हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द एस्पायरेंट्स क्लब यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि पिछले पास्ट ईयर्स में यूपीएससी ने कौन सी मेजर थीम से क्वेश्चन पूछे हैं सभी सब्जेक्ट से। ये एक डिटेल्ड एनालिसिस होगा सभी सब्जेक्ट्स का। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर देना ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। ये बेसिकली एक प्रीलिम्स का माइक्रो थीम एनालिसिस है सब्जेक्ट वाइज। तो चलिए सबसे पहले पॉलिटी से शुरू करते हैं। पॉलिटी में सबसे पहले आया है बेसिक्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट और रिलेशन बिटवीन वेरियस फिलोसफीज। उसके बाद आता है फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी, प्रीएम्बल, फंडामेंटल ड्यूटीज। उसके बाद आता है इमरजेंसी प्रोविजंस एंड फेडरलिज्म, पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, प्रेसिडेंट एंड गवर्नर। जुडिशरी में आता है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और जुडिशियल इंस्ट्रूमेंट्स। उसके बाद आता है इंपॉर्टेंट कमिटीज, कमीशन ऑफ इंडिया, शेड्यूल्स, अमेंडमेंट्स एंड प्रोसीजर। उसके बाद आता है कॉन्स्टिट्यूशन एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज इन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। तो पॉलिटी में बेसिकली यही इन्हीं मेजर थीम्स में से बार बार यूपीएससी क्वेश्चन पूछ रहा है। तो उसके बाद नेक्स्ट सब्जेक्ट आता है इंडियन इकोनॉमी, जिसमें सबसे पहले आता है मनी एंड बैंकिंग, मनी, फाइनेंशियल मार्केट एंड आरबीआई, फिस्कल पॉलिसी एंड पब्लिक फाइनेंस, इकोनॉमिक इकोनॉमिक मेजरमेंट, जीडीपी, इन्फ्लेशन, डब्ल्यूपीआई, सीपीआई, पीपीआई, अनएम्प्लॉयमेंट, ओपन इकोनॉमी, एक्सटर्नल ट्रेड, बीओपी, पॉवर्टी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सस्टेनेबल ग्रोथ, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ग्रुपिंग्स, इकोनॉमिक ट्रेंड्स बेस्ड ऑन इकोनॉमिक सर्वे एंड जनरल ट्रेंड्स पोस्ट 1991 एलपीजी रिफॉर्म्स। उसके बाद आता है वेरियस गवर्नमेंट स्कीम्स। उसके बाद हमारा नेक्स्ट सब्जेक्ट है मॉडर्न हिस्ट्री एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट, जिसमें आता है सबसे पहले प्री एंड पोस्ट गार्डियन एरिया जो 1857 1947 के बीच में जो था, उसकी बेसिकली टाइमलाइंस पूछी जाती हैं। उसके बाद आता है ब्रिटिश इंडिया एक्ट, इंडियन नेशनल मूवमेंट क्रोनोलॉजी, क्वेश्चन रिलेटेड टू द वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ द इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज, personalities related to different movements, position held, contribution, parties, organization established, books, journal published। उसके बाद आते हैं सोशल रिलीजियस पीजेंट्स एंड ट्राइबल मूवमेंट्स, क्वेश्चन रिलेटेड टू द वाइसरॉय स्पेसिफिकली प्री 1857। उसके बाद आता है इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल। उसके बाद हमारा नेक्स्ट सब्जेक्ट आता है एंशिएंट इंडिया। एंशिएंट इंडिया में बेसिकली टर्मिनोलॉजीज पूछी जाती है, जो कि ये कीवर्ड का क्या मतलब है और ये कहाँ यूज होता है, किसके लिए यूज होता है। उसके बाद आते हैं रीजनल किंगडम्स, जैसे कि हमें उनका एक बेसिकली टाइमलाइन पता होनी चाहिए, क्रोनोलॉजी पता होनी चाहिए। उसके बाद आता है बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, हड़प्पन साइट्स, अशोकन एडिक्ट, इंपॉर्टेंट लिटरेरी वर्क्स, फॉरेन ट्रेवलर्स। उसके बाद नेक्स्ट सब्जेक्ट आता है मेडिवल इंडिया। मेडिवल इंडिया में मुगल एम्पायर, विजयनगर एम्पायर, दिल्ली सल्तनत, कंटेम्प्रेरी सेंट्स एंड रूलर कौन कौन से थे उस टाइम पे, ट्रेडिंग सेंटर्स कौन से थे, पोर्ट्स कौन से थे और फ्यूडल सिस्टम क्या था। इन सब पे क्रोनोलॉजिकल मैनर में हमें पता होना चाहिए। उसके बाद आता है आर्ट एंड कल्चर। आर्ट एंड कल्चर में आर्किटेक्चर्स जैसे कि केव्स, टेम्पल्स, मुगल, विजयनगर एम्पायर में क्या क्या आर्किटेक्चर थे। उसके बाद आता है लिटरेचर एंड फिलोसफीज एंड उसके बाद आता है भक्ति एंड सूफी मूवमेंट्स एंड सेंट्स। तो हमारा नेक्स्ट सब्जेक्ट आ गया ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में सबसे पहले तो जियोमॉर्फोलॉजी आता है, जिसमें अर्थक्वेक, वोल्केनो, ग्राउंड वाटर एंड लैंडफॉर्म्स। उसके बाद है ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया, फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया, क्लाइमेट एंड वेजिटेशन, क्लाइमेटोलॉजी एंड ओशनोग्राफी, सॉइल फॉर्मेशन, ट्राइब्स ऑफ इंडिया, मैप लोकेशन, रिसोर्स लोकेशन, इंडस्ट्रीज। उसके बाद हमारा नेक्स्ट सब्जेक्ट आता है इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी। तो सबसे पहले आता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव, नेशनल एंड इंटरनेशनल लॉज, रूल्स, रेगुलेशंस, एक्ट्स। उसके बाद आता है पोल्यूशन कंट्रोल एंड क्लाइमेट चेंज। फिर आता है इन्वायरमेंटल टर्म्स, प्रोटेक्टेड एरियाज लाइक वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क्स, बायोस्फीयर रिजर्व, कंजर्वेशन कम्युनिटी रिजर्व, वेटलैंड्स। उसके बाद आता है इंपॉर्टेंट एंड इंडेंजर्ड बायोडाइवर्सिटी स्पीसीज, फ्लोरा एंड फोना। उसके बाद हमारा नेक्स्ट सब्जेक्ट है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में सबसे पहले तो जनरल साइंस के क्वेश्चन पूछते हैं। उसके बाद आता है बायोटेक्नोलॉजी। उसके बाद आता है इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, डिफेंस टेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजी एंड हेल्थ एंड डिजीज। तो
तो अब हम ये देखेंगे कि इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड उनमें कौन सी कंट्रीज हैं। कभी कभी यूपीएससी ऑर्गेनाइजेशन में से भी क्वेश्चन पूछ लेता है, इसमें कौन सी कंट्रीज है। तो इसका ये निमोनिक याद कर लो अच्छे से, याद हो जाएगा सभी ऑर्गेनाइजेशन की कंट्रीज। तो सबसे पहले आता है सार्क। सार्क को याद करने के लिए एमबीबीएस पेन, एम फॉर मालदीव्स, बी फॉर बांग्लादेश, बी फॉर भूटान, एस फॉर श्रीलंका, पी फॉर पाकिस्तान, ए फॉर अफगानिस्तान, आई फॉर इंडिया एंड एन फॉर नेपाल। याद रखने में म्यांमार नहीं है। उसके बाद आता है G7। G7 को याद करने के लिए यूके ने जर्मनी का जूस, जैसे यूके तो मतलब हो गया यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी भी हो गया। का तो ऐसे ही लिखा है, जे से आ गया जापान, यू से आ गया यूएसए, आई से आ गया इटली, सी से आ गया कनाडा, एफ से आ गया फ्रांस। याद रखने में चाइना और रशिया नहीं है, ये चीज़ें याद रखनी है। उसके बाद आता है बिम्स्टेक। बिम्स्टेक को याद करने के लिए बिम्स्टेक भूलने नहीं। बी से बांग्लादेश, आई से इंडिया, एम से म्यांमार, एस से श्रीलंका, टी से थाईलैंड, बी एच यू से आ गया भूटान और नहीं से आ गया नेपाल। उसके बाद आता है एशियन। तो इसको याद रखने का निमोनिक है एमबीबीएस, क्रिकेट आईपीएल ऑन टीवी। एम फॉर मलेशिया, बी फॉर बर्मा, बी फॉर ब्रूनी, एस फॉर सिंगापुर एंड ये क्रिकेट से आ गया कैम्बोडिया। आईपीएल में से आई से आ गया इंडोनेशिया, पी से फिलीपींस एंड एल से लास वेगास और टीवी से आ गया थाईलैंड एंड वी से आ गया वियतनाम। उसके बाद आ गया एससीओ। एससीओ को याद करने का आ गया ट्रक पिकी स्कूल। टी से आ गया तजाकिस्तान, आर से आ गया रशिया, यू से आ गया उज्बेकिस्तान, सी से आ गया चाइना, के से आ गया कजाकिस्तान, पी से आ गया पाकिस्तान, आई से आ गया इंडिया एंड के से आ गया कायरजियास्तान, आई से आ गया ईरान। और इसमें ये याद रखें, इसमें तुर्कमेनिस्तान नहीं है। उसके बाद आता है G20। इसमें यूरोपियन यूनियन प्लस 19 कंट्रीज। तो इसको याद रखने का तरीका है, गुरुजी सीता अब एसएससी में एफसीआई। तो जर्मनी, जी से जर्मनी, यू से यूएसए, आर से रशिया, यू से यूके, जे से जापान, आई से इंडिया, एस से सऊदी अरेबिया, आई से इटली, टी से टर्की, ए से ऑस्ट्रेलिया, ए से अर्जेंटीना, बी से ब्राज़ील, एस से साउथ कोरिया, एस से साउथ अफ्रीका, सी से कनाडा, एम से मेक्सिको, ई से यूरोपियन यूनियन, एफ से फ्रांस, सी से चाइना और आई से इंडोनेशिया। इसमें याद रखने में सिंगापुर नहीं है। उसके बाद आता है सासेक, जिसमें होता है सार्क प्लस इस्लाम प्लस म्यांमार। सार्क की 6 कंट्रीज आ गई, इस्लाम की सारी कंट्रीज बस, ना तो पाकिस्तान है ना तो अफगानिस्तान है और एक म्यांमार है। उसके बाद आता है मेरकोसूर। इसका एक ट्रेड एग्रीमेंट है इंडिया के साथ। इसकी कंट्रीज हैं बापू करके हम इसको याद कर सकते हैं, बी से ब्राज़ील, ए से अर्जेंटीना, पी से पैराग्वे, यू से यूरुग्वे। उसके बाद आता है गाय कॉरपोरेशन काउंसिल। इसको याद रखने का तरीका है, यूएसए में क्यों बीफ ओके है। यू से यूएई, एस से सऊदी अरेबिया, क्यू से कतर, बी से बहरीन, ओ से ओमान एंड के से कुवैत। उसके बाद आता है एमसीकॉम गंगा कॉरपोरेशन। इसको याद रखने का तरीका है, आईटीसी में वेजिटेरियन लोग रहते हैं। आई से इंडिया, टी से थाईलैंड, सी से कैम्बोडिया, एम से म्यांमार, बी से वियतनाम, एल से लाओस वेगस। इसमें चाइना नहीं है। उसके बाद आता है आरसीईपी। इसको याद रखने का तरीका है, जनक डैश सी, जे से जापान, ए से ऑस्ट्रेलिया, एन से न्यूजीलैंड, ए से एशियन कंट्रीज, के से कोरिया साउथ कोरिया एंड सी से चाइना। टोटल इसमें 15 कंट्रीज है, इसमें इंडिया और यूएसए नहीं है। उसके बाद आता है यूएन क्लोज रेगुलेशन। ये बेसिकली एक तरह की रेगुलेशन है जो कि इंटरनेशनल स्पेस को देखती है। उसके बाद आता है ओपीसी कंट्रीज। इसको याद रखने का तरीका है, यूके ईसीजी इज
इन लावा, यू से यूएई, के से कुवैत, ई से इक्वेटोरियल, सी से रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, जी से गाबोन, आई से इराक, एस से सऊदी अरेबिया, आई से ईरान, एन से नाइजीरिया, एल से लीबिया, वी से वेनेजुएला एंड ए से अल्जीरिया एंड ए से अंगोला। उसके बाद आता है एनएम फाउंडर्स। इसमें हमने ये याद रखना है इजिप्टी, EGYPTII। ई से इजिप्ट, जी से घाने यूक्रेन में है ये, एंड वाई से यूगोस्लाविया, आई से इंडिया एंड आई से इंडोनेशिया। उसके बाद आता है आर्कटिक काउंसिल, जिसको याद रखने का तरीका है कर्ड फिंस, सी से कनाडा, यू से यूएसए, आर से रशिया, डी से डेनमार्क एंड एफ से फिनलैंड, आई से आइसलैंड, एन से नॉर्वे एंड एस से स्वीडन। उसके बाद आता है एडिसन अलायंस, जो WEF और डिजिटल इकोनॉमी को प्रमोट करने में हेल्प करता है। बेटर देन कैश, इंडिया प्लस यूएनए डिजिटल पेमेंट्स में। एंड अटलांटिक चार्टर है कॉमन गोल्स फॉर वर्ल्ड वॉर आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2, US plus UK, न्यू वन बाय जोस एंड बोरिस। थैंक यू।